मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो कि माई भारत और साई के थ्रू मिलके महिला दिवस जो कि 8 मार्च को हमने सेलिब्रेट करना है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ करने के लिए जानकारी देना चाह रहा हूँ। और नो डाउट कि मैं वुमेन डे के ऊपर यदि बोलने की बात करें तो हम जितना कहें उतना ही कम है। और वैसे तो एक ये कहने के लिए वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है, अदरवाइज़ तो अल्टीमेटली नारी शक्ति को जितना हम सलाम करते हैं वो हर रोज़ ही मनाएं तो भी कम है। इस इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट करने के लिए साई की तरफ से एक मैंडेट आया है, जिसको एक अस्मिता स्पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। और डिफरेंट कैटेगरी के टूर्नामेंट करवाए जाते हैं जिसके अंदर सिर्फ वीमेन पार्टिसिपेट करती हैं। वो एज कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है, चाहे वो अंडर 13 है, 13 to 18 है एंड अबव 18 है। और जो मैं अस्मिता स्पोर्ट्स की भी बात कर रहा हूँ, जो डिफरेंट के स्पोर्ट्स के अंदर ये जो टूर्नामेंट करवाए जाते हैं उसके अंदर भी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवाया जाता है उसके अंदर भी इस तरह की कैटेगरी होती है, जिसके अंदर की छोटी लड़कियां भी पार्टिसिपेट करती हैं और जो वर्किंग वीमेन है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं और बड़ी एज की वीमेन है वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। तो पर्टिकुलरली ये जो हम इंटरनेशनल वीमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 8 मार्च को कर रहे हैं। और 8 मार्च को हम इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए सभी यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारा 46 का है वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाएंगे। वो एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि 200 मीटर रेस है, 400 मीटर रेस है और 100 मीटर रेस है। इसके अलावा कुछ ऐसी फ़न एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर की हमारी महिलाएं या हमारी जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो बढ़ चढ़कर भाग लेंगी। कैटेगरी मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। जो एज कैटेगरी रहेंगी वो अंडर 13 है, फिर उसके बाद 13 to 18 है और अबव 18 है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम 8 मार्च को ये वीमेन डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और वहाँ पर इन बच्चों को जो प्राइज़ दिया जाएगा, जो विनर होंगे उनको कुछ प्राइज़ भी दिया जाएगा। तो वो प्राइज़ किस प्रकार से होंगे, उनको मेडल भी दिया जाएगा, मेडल के साथ साथ उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले प्रत्येक भागी को एक मैंडेट दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कहूँ मैं या माई भारत की तरफ से कहूँ या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से कहूँ मैं। उसमें प्रत्येक पार्टिसिपेंट को अपने आप को रजिस्टर्ड करना है। वो रजिस्टर्ड भी इसलिए करना है ताकि यदि बच्चा कोई भी रजिस्टर्ड करता है तो ऑटोमेटिकली उसको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट वैसे ही हो जाएगा। और रही बात प्राइज़ विनर की, उनको अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दूसरी बात, इन मेडल और सर्टिफिकेट के साथ साथ जो भी हमारे प्रतिभागी होंगे उसके अंदर जो विनर होंगे उनको डिपार्टमेंट की तरफ से या माई भारत की तरफ से, क्योंकि ये जो एक्टिविटी है माई भारत और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दोनों मिलके करवा रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो भी उनका चाहे वो किट के रिगार्डिंग है चाहे वो रिफ्रेशमेंट के रिगार्डिंग है वो हम दोनों मिलके इस इवेंट को करवाएंगे। तो पार्टिसिपेंट्स को भी जो भी फैसिलिटेट करना चाहेंगे या हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे वो सारी दोनों डिपार्टमेंट मिलके उन बच्चों को, उन प्रतिभागियों को चाहे वो मेडल है चाहे वो सर्टिफिकेट है वो प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस टूर्नामेंट के अंदर यदि अब आपका ये क्वेश्चन है कि भाई कौन पार्टिसिपेट करेगा, हमने स्कूल को, हमने कॉलेज के स्टूडेंट्स को और साथ साथ में जो हमारे स्पोर्ट्स एरिया के अंदर जितने भी सेंटर चलते हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो स्टूडेंट है चाहे वो बड़ा है, बट वो फीमेल कैटेगरी है तो वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके लिए हमने हमारे स्पोर्ट्स एरिया के अंदर भी जितने भी कोचेज़ हैं, यदि वो बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, फीमेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अलग से मैसेज लगाया गया है। नो डाउट स्कूल और कॉलेजेस को भी इसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन भेजी है।